फिर जो है एक मुद्दे पर मैं परेशान हूँ। DSW को एप्लीकेशन दे दिया, VC को एप्लीकेशन दे दिया और डेली ऑफिस के चक्कर लगा रहा हूँ। आप लोगों के प्रोटेस्ट पर नज़र बनाए हुआ था, हमारे कुछ साथी थे जो अपडेट हमें दे रहे थे। सबसे पहले एक बात कहना चाहूँगा कि लोग कहते थे कि जो टेक्निकल के बंदे होते हैं वो एक्टिविज्म से दूर होते हैं, लेकिन आपने 7 नंबर गेट पर यह तंबू गाड़ कर बता दिया कि एक्टिविज्म जो है वो टेक्निकल के बंदे भी कर सकते हैं। एक्टिविज्म जिस तरह से आप हमें सिखा रहे हैं, हमें बता रहे हैं, मैं आपको सलाम करना चाहता हूं, दिल से सलाम करना चाहता हूं। कुमार विश्वास जी का कुछ लाइन है, उस पर मैंने अपनी बातों को आपके लिए रखा है। पहले उसको गुनगुनाता हूं, उसके बाद कुछ बातें अपनी रखूंगा, उसको सुनिएगा और गलती जो भी हो उसको छोटा भाई समझ के माफ कीजिएगा। कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है। कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है, मगर जामिया एडमिनिस्ट्रेशन हमको नालायक समझता है। मगर जामिया एडमिनिस्ट्रेशन हमको नालायक समझता है। हम बस मांग ही रहे हैं अपनी फुल टाइम डिग्री। हम बस मांग ही रहे हैं अपनी फुल टाइम डिग्री। वो देखो हमको क्या 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 ये शो को नोटिस थमाता है। वो देखो हमको क्या 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 वो शो को नोटिस थमाता है। तो साथियों, ये जो शोकोज है, ये शोकोज इनका बम है ना। मैं इसको इनका बम बोलता हूं, बम। आप जब किसी प्रोटेस्ट में जाएंगे, आप जब किसी सरकार के खिलाफ विरोध करेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे, तो पुलिस आपको भगाने के लिए क्या करती है कि पानी जो है छोड़ती है आपके ऊपर में। पानी से आपको जो है पुलिस भगाती है, उसके बाद वो आंसू गैस आपके ऊपर छोड़ा जाता है। तो एडमिनिस्ट्रेशन के पास में क्या होता है, शोकोज नोटिस बम। अब क्या है कि इनके पास कुछ नहीं बता तो भैया शोकोज मारो। तो मसला यह है कि शोकोज से डरने की जरूरत नहीं है साथियों, नहीं डरेंगे। शोकोज से डरने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। मैं भी आपके बीच हूं, 1 साल डिटेन होकर अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर रहा हूं, क्योंकि मैं सही था। मैं एडमिनिस्ट्रेशन से लड़ा और मैंने वापसी की। तो अगर आप सही हैं, तो इंशाअल्लाह ताला आप झुकेंगे नहीं, आप टूटेंगे नहीं, आप लड़ते रहेंगे। अब आपके मुद्दे पर बात करूंगा कि बीई का जो मसला है। कल रात में अभी हमारे एक साथी बीई में पढ़ रहे हैं, हमारे घर आते रहते हैं, उनका नाम शहजाद है। रात में हम 2 बजे तक बहस करिए। अभी हमारे डिप्लोमा के पास आउट साथी अभी एंट्रेंस देंगे, जैद बिन नसीब, ये भी हमारे बीच है। रात में हमारी बहुत तगड़ी बहस हुई इसी मुद्दे पर, प्रोटेस्ट को लेकर। हम लोग समझना चाह रहे थे कि आखिर क्या कंक्लूजन निकलेगा। हम लोगों ने कई साथियों से बातचीत भी की, पता लगाने की कोशिश की कि यूनिवर्सिटी क्या कर सकती है, AICT क्या कर सकती है और हमारी यूनिवर्सिटी का रोल क्या है। साथियों, समझने में वक्त लगा, लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, बहुत ही मोटी बात है कि अगर जामिया एडमिनिस्ट्रेशन पिछले 25 सालों से यह कोशिश करती कि यह कोर्स रेगुलर हो जाए, तो यह कोर्स रेगुलर हो जाता। यह कोर्स रेगुलर हो जाता। परंतु क्या है, इस देश में बड़ी विडंबना है। इस देश में बड़ी विडंबना यह है, आप हलाल कितना भी खा लीजिए, हराम का नहीं खाएंगे तो मजा नहीं आएगा। तो जो हराम के खाने की आदत लोगों को लगी हुई है, आप इस चीज को, मैं पूरे एकदम रिकॉर्ड कर सकते हैं इस बात को, मैं दावे के साथ कह रहा हूं और मैं बहुत ही फैक्ट बात कर रहा हूं, मैं कोई हवाई बातें नहीं कर रहा, कि अगर ये कोर्स AICTE के वेबसाइट पर फुल टाइम नहीं है,
और जामिया इसको चला रही है, तो यानी कि जामिया जो बच्चों से फी के तौर पर पैसे ले रही है, वो गलत तरीके से पैसे ले रही है, अपने जेब में पैसे डाल रही है। आप इस चीज को समझिए, आप इस चीज को समझिए कि आखिर एडमिनिस्ट्रेशन आपका मदद क्यों नहीं करना चाहता है। एडमिनिस्ट्रेशन क्या कहता है? एडमिनिस्ट्रेशन कहता है कि आप हमारे बच्चे हैं, हम आपके माँ बाप हैं, हम आपके लिए कुछ करेंगे। लेकिन यहां पर क्या है कि एडमिनिस्ट्रेशन को पता है कि अगर मैं कोर्ट में जाऊंगा, अगर मैं AICTE के पास जाऊंगा तो मैं फंस जाऊंगा। अपना पल्लू बचाने के लिए वो शोकोस पे शोकोस मार रहे हैं, वो शोकोस पे शोकोस मार रहे हैं। साथियों, बहुत ही सही तरीके से आप सभी साथी अपने प्रोटेस्ट को लेकर चल रहे हैं। आप लोगों की जो भी डिमांड्स हैं, आप लोगों का जो भी इतने दिनों का अपडेट है, उसको लेकर लीगली तौर पर चलिए, रिटर्न में लेके चलिए। कुछ चीजें, कुछ बिंदु जो है, 4-5 बिंदु आपके सामने रख देता हूं। पहला तो ये कि प्रोटेस्ट जो है आप बिल्कुल लेके चलिए, और यहां जितने बार भी साथी इकट्ठा हों, हर 1 घंटे में, 2 घंटे में अपने साथियों को अपना एजेंडा अपडेट कीजिए, अपना एजेंडा अपडेट कीजिए, अपना गोल अपडेट कीजिए कि आपकी डिमांड क्या है। और दूसरी चीज यह है, अपने साथियों को कनेक्ट कीजिए, अपने साथियों को, यूनिवर्सिटी को पूरी तरह से, कैंपस को मोबिलाइज कीजिए और एक दूसरे से कनेक्ट कीजिए कि यह लड़ाई सिर्फ हमारी लड़ाई नहीं है, यह लड़ाई सिर्फ बी या पॉलिटेक्निक वालों की नहीं है, यह लड़ाई पूरी जामिया मिल्लिया इस्लामिया की है। इस चीज को समझिए, यह लड़ाई जामिया मिल्लिया इस्लामिया की है, इस बात को समझिए। और दूसरी चीज मैं यह कहना चाहूंगा कि हंगर स्ट्राइक पर जो साथी बैठे हुए हैं, हंगर स्ट्राइक पर जो भी साथी बैठे हुए हैं, मुझे पता चला कि 3 या 4 साथी हंगर स्ट्राइक पर बैठे हुए थे, जिसमें से जुबैर, इजहार, नहीं, इनको शोकॉज मिला हुआ है, इन लोगों को जो है कि शोकॉज मिला हुआ है। तो मेरा आप लोगों से मेरी एक गुजारिश है, देखिए मैं 1 साल डिटेन हो चुका हूं, लेकिन अगर आप बोलेंगे तो फिर से डिटेन होने के लिए तैयार हूं, जब तक 1400 स्टूडेंट को शोकॉज ना मिल जाए, जब तक 1400 स्टूडेंट को शोकॉज ना मिल जाए, तब तक इस तंबू को नहीं उखाड़ना है, तब तक इस तंबू को नहीं उखाड़ना है। तीसरी बात, हम लोगों ने एंटी मूवमेंट रेड चलाया था, रेड हुआ था जामिया मिल्लिया इस्लामिया पर, बहुत सारे संघर्ष के साथी उस समय के यहां मौजूद हैं। हम यहीं पर खाते थे, हम यहीं पर सोते थे, हम पैसा कलेक्ट करते थे, कैंटीन में खाना बनता था, हमारा बोरिया बिस्तरा यही लगता था। 1400 छात्र अगर इस गेट पर आकर यही खाना खाएंगे, यही सोएंगे, तो ये वीसी, ये रजिस्ट्रार की औकात नहीं है कि ये डिग्री फुल टाइम ना करवा दे। अरे हमसे है, आप इस चीज को समझिए, हमसे ये जामिया है, हम जामिया से नहीं है, इस बात को समझिए। आपसे ये बी है, बी आपसे नहीं है। आप अगर जाएंगे तभी पढ़ाई होगी, आप नहीं जाएंगे तो फैकल्टी मच्छर मारेगा। आप इस बात को समझिए और अपने साथियों से लड़िए, क्लास में ताला मरवाइए, एक नया कल्चर लेके आइए जामिया में। आप टेक्निकल के लोगों ने ये सब उगाड़ना हमें सिखाया है, आप ही टेक्निकल के लोग हमें ताला जलना सिखाइए, अपने साथियों को खींचकर बाहर निकालिए, तभी ये लड़ाई जीतेंगे। ऐसे नहीं चलेगा। आप 5 मिनट के लिए आए, मैं आया, मैं बोल के निकल गया, कोई साथी आए, बोल के निकल गए। देखिए, आके बोल देना वो अलग बात है, लेकिन बैठना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा। जब तक बैठेंगे नहीं, लड़ेंगे नहीं, हमें जीत नहीं मिल सकती है। बहुत सारे साथी हैं यहां पर बोलने के लिए, मुझसे जो भी गलतियां हुई है उसको माफ कीजिएगा। राजू श्रीवास्तव को आप लोग जानते होंगे, कॉमेडियन थे, स्टैंड अप कॉमेडियन थे। अब क्या है कि जामिया एडमिनिस्ट्रेशन, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इसी वाइस चांसलर की सिर्फ गलती है, ये जो जामिया एडमिनिस्ट्रेशन में लोग आए, चाहे जंग साहब हों, चाहे जैदी साहब हों, चाहे तलत साहब हों, तो जामिया एडमिनिस्ट्रेशन पे मुझे लगता है जो बीई का जो मसला चल रहा है
उसमें राजू श्रीवास्तव जो है स्टैंड अप कॉमेडियन होता है, तो वो जो शायरी है उसको पलट के कहता है। मैं उसी चीज को एडमिनिस्ट्रेशन के इसलिए कह रहा हूँ कि किस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन पैसा खाते खाते इतना खा चुकी है कि अब वो वापस नहीं आ सकती। अगर वापस आएगी तो खाई में जाके गिरेगी। तो राजू श्रीवास्तव कहते हैं कि खुद ही को करके बुलंद इतना चढ़ा वो जैसे तैसे, खुद ही को करके बुलंद इतना चढ़ा वो जैसे तैसे। अब जामिया प्रशासन ने आनंद फानंद में जैसे तैसे क्या भैया बिल चला दिया, पार्ट टाइम कर दो, रेगुलर कर दो, ऐसे कर दो, वैसे कर दो। तो वही है कि खुद ही को करके बुलंद इतना चढ़ा वो जैसे तैसे, खुदा ने बंदे से खुद पूछा अबे अब उतरेगा कैसे। तो ये बात है। अपनी बातों को विराम देता हूं और इंशाअल्लाह ताला जहां जरूरत पड़ेगी आप लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर हूं। और सोमवार से अगर ये प्रोटेस्ट चलता है, क्योंकि हम लोग खुद एक प्रोटेस्ट बिहार में जो 29 बच्चियों के साथ में रेप हुआ है उसके लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं बिहार भवन पर। तो अगर ये प्रोटेस्ट चलता है तो हम मंडे से इंशाअल्लाह ताला भूख हड़ताल पर बैठेंगे, ये वादा करता हूँ। तो जैसे कि मास्को स्टूडेंट इमरान तारिक ने ऐलान किया अगर प्रोटेस्ट आगे भी चलता है तो इस भूख हड़ताल में वो सम्मिलित हम लोगों ने ये डिसाइड किया है। देख रहे हैं जामिया मिल्लत इस्लामिया से कहीं ना कहीं इस बात को समझना होगा कि ये बहुत बड़ा मूवमेंट बनता जा रहा है। तो आगे का मैं इनसे बात करने की कोशिश करूँगा। तारिक जी, जैसे कि आपने बताया कि आगे का मूवमेंट है कि आपने भी सहयोग देने का ऐलान किया और जैसे कि 30 तारीख को एक मार्च मतलब कि प्रोटेस्ट है बिहार भवन पर, उस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बिहार भवन पे जो प्रोटेस्ट है हमारा वो ये है कि जब यहाँ पर एक बच्ची निर्भया के साथ रेप होता है तो पूरी दिल्ली जो है उठ के इंडिया गेट पर प्रदर्शन करती है। लेकिन आज 29 बच्चियों के साथ, 29 बहनों के साथ रेप हुआ है और पूरा देश जो है शांत है, गूंगा बना हुआ है। क्या वो इसलिए कि वो बच्चियां जो है अनाथ है? क्या वो इसलिए कि उसके माँ बाप नहीं हैं? क्या इसलिए कि वो गरीब घर से है? और 2014 के बाद इस देश में अगर विपक्ष की भूमिका में अगर कोई है तो वो यहाँ इस देश का छात्र है, इस देश की यूनिवर्सिटी है। तो इस वजह से मैं आपके माध्यम से मैं साथियों से अपील करना चाहूँगा कि 30 जुलाई को दोपहर के 2 बजे इंशाअल्लाह ताला हम बस से जाएंगे और जो भी साथी हमसे जुड़ना चाहते हैं वो चलें। बिहार भवन पर चाणक्यपुरी में 2 बजे दिन में हमारा धरना प्रदर्शन है। हम सभी साथियों से अपील करते हैं कि वो आएँ। और दूसरी चीज़ मैं कहना चाहूँगा इस प्रोटेस्ट को लेके कि हम लोग लगातार अपडेट ले रहे थे साथियों से अपने, और अगर मंडे तक ये प्रोटेस्ट चलता है तो इंशाअल्लाह ताला मंडे को हम लोग जो है यहाँ भूख हड़ताल पर हंगर स्ट्राइक पर बैठे। ये आज खासकर ये जो 4 सालों के बाद ये मोदी हुकूमत जो आई है इसमें स्टूडेंटों को कितना बड़ा रोल आ गया एज ए विपक्ष के नाते? जैसे कि अभी जामिया में बहुत सारे प्रोटेस्ट चल रहा है, अभी ये भी चल रहा है, तो कैसा देख रहे हैं एज ए पूरा हिंदुस्तान के खासकर? तस्लीम, आपने बहुत सही सवाल किया। बच्चों को पता नहीं है लेकिन ये बच्चों को समझना चाहिए। खास करके हम जो बच्चे हैं मिडिल क्लास फैमिली के, आज जो भी जैसे मैं मास कॉम कर रहा हूँ या कोई डिप्लोमा कर रहे हैं, कोई इंजीनियरिंग कर रहे हैं, कल चल के वो बच्चे नहीं पढ़ पाएंगे क्योंकि ये गवर्नमेंट हायर एजुकेशन को, यूनिवर्सिटी को ख़त्म करने में लगी हुई है। यूजीसी जो कि पैसा यूनिवर्सिटी को ग्रांट करती है उसको ख़त्म करने में लगी हुई है। अगर यूजीसी को गवर्नमेंट खत्म कर देती है, जो कोर्स आज मैं 1.5 लाख रुपए में कर रहा हूं वो कोर्स कल चल के मैं 12 लाख रुपए में करूंगा और हमारे माँ बाप 12 लाख रुपए में हमें नहीं पढ़ा पाएंगे। दूसरी चीज़ ये है कि लोग ये ना सोचें कि ये गवर्नमेंट सिर्फ मुसलमान के साथ में ऐसा करी। ये गवर्नमेंट मुसलमान से ज़्यादा हिंदुओं के खिलाफ है, क्योंकि देखिए मुसलमान के 5 बच्चे इफेक्ट होंगे लेकिन हिंदुओं के 100 बच्चे इफेक्ट होंगे। तो इसलिए मैं लोगों से अपील करता हूँ, साथियों से अपील करता हूँ कि आइए रोड पर संघर्ष कीजिए। यानी कि इस संघर्ष में सबसे बढ़ चढ़ के स्टूडेंट रोल बिल्कुल, अगर छात्र हिस्सा नहीं लेंगे तो कल चल के क्या होगा वो खुदा जानता है, बेहतर जानता है, हम पढ़ नहीं पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे मास्को में स्टूडेंट तारिक इमरान जो कि बातें बता रहे थे किस तरह से आज से स्टूडेंट अपनी बातों को हर एक विपक्ष का रोल निभा रहा है। खासकर पूरे हिंदुस्तान में जब से ये सरकार मोदी हुकूमत आई है, कहीं ना कहीं स्टूडेंट उस विपक्ष का रोल निभा रहे हैं जो कि पॉलिटिकल पार्टी को निभाना चाहिए। बहरहाल आप सीधा तस्वीर देख रहे हैं जामिया वर्ल्ड पर, आप देखते रहिए और जामिया मिल्लत इस्लामिया का हर एक अपडेट के लिए अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।